मेरे घर में आज आटा भी नहीं है। इन लोगों ने इतना परेशान कर दिया है, टेंशन के बारे रोटी नहीं खा रहे हम। इन लोगों ने हमारी पंचिंग बंद कर दी है और ड्यूटी से निकाल दिया है, इतनी दूर भेज दिया जो रास्ता हमने कभी देखा ही नहीं है। उन्होंने हमें रातों का रात ट्रांसफर कर दिया हमारा, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं मरेंगे। ये हमें ड्यूटी चाहिए, हमें ड्यूटी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए मैडम जी। और हम लोग 18,000 हमारे आती है अकाउंट में, 18,000 सैलरी आती है, उसको हम लेते हैं, 10,000 हमें देते हैं, वापस निकलवा के लेते हैं, उसका नाम दे रखा है, वापस निकलवा के बाकी पैसे वापस ले लेते हैं मैम, वापस लेते हैं, रिटर्न रिफंड का नाम दिया उसको कि रिफंड है ये तुम्हारा। ये हर महीने 19,000 ये जो रिफंड मांगते हैं यही मांगते हैं, कहते हैं 19,500 पे साइन कराते हैं ये लोग। मेरी सैलरी आई है पिछले महीने की 8,563 रुपए, 28 दिन के पैसे डाले इन्होंने मेरे को पिछले महीने, 28 दिन के पैसे हैं मैम ये मेरे। हमने पूरे कोविड में जी जान से मेहनत की, 7 साल हो गए मुझे ड्यूटी करते, कोई फंड नहीं, कोई बोनस नहीं, एक छुट्टी नहीं, 30 दिन की ड्यूटी के ये लोग हमें 10,000 रुपए देते हैं। और अगर हम कुछ भी विरोध करते हैं इनके खिलाफ तो ये हमें निकाल के गेट से बाहर कर देते। ये पैसे निकाल रहे हैं। अच्छा, तो इनके पास वीडियो भी अवेलेबल है जिसमें से पैसे निकाल के वीडियो आपको स्क्रीन पर मैं इस ESI हॉस्पिटल में काम करती हूँ ओखला में। कौन है आप लोग का ठेकेदार? इंटरप्राइजेस ड्यूटी में इतनी खाबर दिल्ली कहाँ पे है, उसका हमने नाम भी नहीं सुना, वहाँ पे मेरा ट्रांसफर किया है। नए बंदे को 13,000 पे रख लिए, हमें 10,000 पे 30 दिन की ड्यूटी पे रखा। अभी झूठ बोल के इन्होंने नया टेंडर बोल के इन्होंने 13,500 रुपए और 2 छुट्टी देने लगे। हमें 30 दिन की ड्यूटी के 10,000 रुपए दे रहे थे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त हम मौजूद है ESI हॉस्पिटल के बाहर और आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सफाई कर्मी है जो सालों से काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी देने में अब जो टेंडर जिन्होंने ले रखा है वो काफ़ी हिचकिचा रहे हैं। उनसे साइन करवाया जाता है साढ़े 19,000 की सैलरी की पर्ची पर और उनको दिए जाते हैं केवल 10,000 रुपये, 9,000 रुपये, जिसकी वजह से आज वो सभी स्ट्राइक पर है। आपको मैं अपने पीछे दिखा दूँ कि देखें ज़रा, यहाँ पर सभी स्ट्राइक पर है। उनसे ही बातचीत करते हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है और क्यों आज वो इस तरह से धरने पर बैठे हुए हैं, क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं, अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है कि आप लोग यहाँ पर स्ट्राइक पर हैं आज? मैम, मेरा नाम गीता देवी है। मैं इस ESI हॉस्पिटल में काम करती हूँ ओखला में। मुझे यहाँ पे 5 साल हो गई काम करते हुए। हम लोगों को ना तो यहाँ पे सैलरी ठीक से दी जा रही है और ना ही हमारी यहाँ पे कोई सुनवाई हो रही है। यदि कोई किसी भी चीज़ के लिए हम ऊपर अधिकारी के पास जाते हैं तो कोई हमारी सुनवाई नहीं करता है और ये कहते हैं कि क्या नाम से हमें कोई पता नहीं है, जो तुम्हारा ठेकेदार है ना वो करेगा जो हो। कौन है आपका ठेकेदार? कौन है? वाले नहीं, परमानेंट वाले का हिसाब मैं रखती हूँ। अब मैं ऐसे नहीं ठेकेदारों का हिसाब नहीं रखती हूँ, तो क्या मैं इसी हॉस्पिटल में तो काम कर रही हूँ ना। टेंडर आप लोगों का किसके पास है? कौन है आप लोगों का ठेकेदार? इंटरप्राइजेस वो हमें इतना परेशान कर रहे, इतना टॉर्चर कर रहे। मेरा नाम सुमन है, मैं यहाँ पे 7 सालों से ड्यूटी कर रही हूँ। हमने पूरे कोविड में जी जान से मेहनत की, 7 साल हो गए मुझे ड्यूटी करते, कोई फंड नहीं, कोई बोनस नहीं, एक छुट्टी नहीं, 30 दिन की ड्यूटी के ये लोग हमें 10,000 रुपए देते हैं। और अगर हम कुछ भी विरोध करते हैं इनके खिलाफ तो ये हमें निकाल के गेट से बाहर कर देते। अभी हमने कोर्ट में केस डाला है तो इन्होंने हमें गेट से बाहर कर दिया, रातों रात ट्रांसफर कर दिया हमें इतनी दूर दूर जो हम कभी जा भी नहीं सकते। 7 बजे की ड्यूटी में इतनी खाबर दिल्ली कहाँ पे है, उसका हमने नाम भी नहीं सुना, वहाँ पे मेरा ट्रांसफर किया है। नए बंदे को 13,000 पे रख लिए, हमें 10,000 पे 30 दिन की ड्यूटी पे रखा। अभी झूठ बोल के इन्होंने नया टेंडर बोल के इन्होंने 13,500 रुपए और 2 छुट्टी देने लगे। हमें 30 दिन की ड्यूटी के 10,000 रुपए दे रहे थे ये लोग। हमें मानसिक और वैसे भी हमें बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, ये लोग हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। लोगों के साथ शोषण हो रहा था बहुत ज्यादा, इसलिए हमने कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। इसलिए हमने कोर्ट सुनीता चौधरी जो मैडम है जो हमारी, कल हमने उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, विनती करी, हमारी बात सुनिए मैडम। उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, हमसे भाग गई, बदतमीजी की भाग गई। गार्डों ने हमें ना हमारी कोई बात सुनी, उल्टे कह रही कि नॉनसेंस इडियट ये कहने लगे हम लोगों से। ये मैडम हमें वॉशरूम के लिए नहीं जाने दे रहे। अभी सुबह सुबह गार्डों ने हमें भी नहीं जाने दिया। 7 सालों से हम ड्यूटी कर रहे हैं, हमें हमारा हक नहीं इसके अंदर जाने का। हमने अपना हक मांगा तो उन्होंने हमें गेट से बाहर निकाल दिया। हम तो क्या नाम से कि ड्यूटी करते हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, किराए पे रेंट पे रहते हैं। ये यहाँ पे ड्यूटी करती है, मेरे को क्या नाम से कि हमदर्द मजदिया में लगा रखा है, वहाँ से भी इनका वहाँ से और मुझे भी निकाल दिया। हम सब लोग परेशान है, बच्चे छोटे छोटे, किराए का मकान है हमारे। और तो और हमारा ठेकेदार कहता है तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी, हम सबको खरीद लेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। हम सबको खरीद लेंगे,
कैश निकलवाए, साइन करके तुरंत कोरोना काल वाले पैसे, वीडियो है हमारे पास। इनका कोविड का पैसा आया था पिछले 2 महीने 2 साल जो कोविड चला था, इन्होंने वहाँ जी जान से मेहनत करी थी। सरकारी डिपार्टमेंट कोई नहीं आ रहा था, मैं भी यहीं काम करता था, मेरे को भी 2 साल हो गई। इनका जो 60,000 62,000 रुपये जो आया था, इनको यहाँ पे क्राउन प्लाजा पे ले जाके, सबके साथ एक ही समस्या है तनख्वाह की। हाँ जी, और इनको यहाँ क्राउन प्लाजा पे ले जाके इनका कोई नया चेक बनवा के, इनके पास कोई डिटेल भी नहीं है उसकी, इनसे 60,000 रुपये लिए 18 लेडीज हैं, इनका सबका पैसा निकलवा लिया। इमरान अब्बास इन्होंने मिलकर पैसा भी गिनाया, हमारे पास उसकी वीडियो भी है। इनको ज़्यादा कुछ बोलते हैं तो ये हमें एक ही धमकी देते हैं, बोले आपको निकाल देंगे। ये पैसे निकाल रहे हैं। अच्छा, तो इनके पास वीडियो भी अवेलेबल है जिसमें से पैसे निकाल के वीडियो आपको स्क्रीन पर। किसी से क्या ना 60,000 रुपये ले रहे हैं, किसी से 55,000 रुपये, किसी से 42,000 रुपये। एक्साइज बैंक से खाते में इनने खुलवाया और तुरंत ही निकलवा के भाई इनने कैश ले लिया। दूसरी बात ये है कि जब ये ड्यूटी लगाते हैं, ये कहते हैं कि जब तक हमारा ठेका चलेगा, जब तक हम आपको कोई निकलने की गारंटी नहीं है। दूसरा ठेका आएगा, उसकी गारंटी हम लेंगे नहीं। पहले दूसरी बात ये है, इन्होंने हमसे जब ड्यूटी लगे थे, इन्होंने हमसे किसी से 4,000, किसी से 5,000, किसी से 6,000 के ड्यूटी लगवाया था। ये सब कब से चल रहा है? बहुत ड्यूटी लगे तब से चल रहा। हमने ऊपर वालों से भी कंप्लेन की, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। हम लोगों की किसी ने नहीं सुनी। के पास गए, इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। तब हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जब हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने हमें रातों के रात ट्रांसफर कर दिया हमारा। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं मरेंगे। ये हमें ड्यूटी देंगे, हमें ड्यूटी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए मैडम जी। हमें मैडम पूरी ड्यूटी चाहिए, वो पूरे महीने की सैलरी चाहिए, पूरी सैलरी चाहिए और 4 छुट्टी। हमें पूरी सैलरी चाहिए, जितना हमारा जो गवर्नमेंट वेतन है वो पूरा चाहिए, प्लस 4 ऑफ चाहिए ना। हमें कोई मैं नन्नगरी से आती हूँ, 4:45 बजे निकलती हूँ सर्दी गर्मी में। नन्नगरी जमुना बाहर से आती हूँ मैं ड्यूटी करने। सुबह छोटी बच्ची को छोड़ कर आती हूँ, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ नहीं है, फिर भी मैं यहाँ ड्यूटी कर रही हूँ और ड्यूटी के लिए इतनी तड़पड़ा रही हूँ मैं। मेरे को ड्यूटी नहीं ले, 10-10 हज़ार रुपये में ड्यूटी दे रहे हैं। इन्होंने एक्सटेंशन दिया कि जो भी अंदर आएगा सो क्या बोलते पुलिस बुला के इन्हें पिटवाएंगे। यहाँ पे पुलिस को भी बुला रखा है इन्होंने। की मार रहे 39 ड्यूटी के 13,000 रुपए दिए। हमारे जो बन रहा है तो कह रहे बढ़ा के सैलरी दी। कैसे दी बढ़ा के सैलरी है? और हम लोग 18,000 हमारे आती है अकाउंट में, 18,000 सैलरी आती है, उसको हम लेते हैं, 10,000 हमें देते हैं, वापस निकलवा के लेते हैं। उसका नाम दे रखा है, वापस निकलवा के बाकी पैसे वापस ले लेते हैं मैम, वापस लेते हैं। रिटर्न रिफंड का नाम दिया उसको कि रिफंड है ये तुम्हारा। ये हर महीने 19,000। ये जो रिफंड मांगते हैं यही मांगते हैं, कहते हैं 19,500 पे साइन कराते हैं ये लोग। 19,500 पे साइन कराते हैं और बताओ 11.5 वापस ले लेते हैं, 10,000 मुझे देते हैं। ऊपर दिखाते हैं कि मुझे 19,000 रुपये मिलते हैं, पर मैडम हमको 10,000 रुपये देते हैं। 5,000 रुपये लेकर मुझे बहाली किए थे साल भर पहले। अब आज 13,000 रुपये नए बंदे को रख लिया। क्यों? पेटीएम कर दे तो पेटीएम नहीं कराते, कैश लेते हैं। पेटीएम नहीं कराएंगे, पेटीएम कराएंगे। मैम उसकी भी वीडियो है मैम हमारे पास। क्या कह रहे हैं? हमारे पास कोई प्रूफ नहीं चलती, ये हमसे भाई हैंड लेते हैं और हमारी जो सैलरी आती है पूरी आती है आगे से। ये लोग लेते हैं, ये बोलते हैं कि आगे ऊपर हम पैसे देते हैं। क्या कह रहे हैं? साइन लेते हैं एप्लीकेशन पे कि हम कोई रिफंड नहीं ले रहे, सब साइन लेते हैं हमसे। सीनियरों को ऊपर तक पैसे खिलाते हैं, सब मिले हुए हैं। गुलाटी है, निखिल है, MS सुनीता चौधरी है, उनसे हमने कल बहुत रिक्वेस्ट की। आकाश केयर टेकर है, हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कुछ भी सुनवाई नहीं की, बल्कि गेट को ऑब्स्ट्रक्शन दे दिया है। सबकी वीडियो है, कल की वीडियो हमारे पास। हाँ जी, यही मैं ऊपर ड्यूटी करती थी MS मैडम के पास। मैंने लेटर दिया था, 8,000 रुपये सैलरी आई थी। बोले हम परमानेंट वालों की सुनवाई करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वालों का कोई मतलब नहीं हमको। काम करवाने के लिए कुछ बोलेंगी, ये डांटेंगी, ये तो हमारे पैसा कौन देगा? हम किसके पास जाए मांग? जिन लोगों ने आपको यहाँ पे रखा है, जहाँ से आप लोग हैं, जहाँ से ये SN एंटरप्राइजेस की तरफ से इन लोगों को रखा गया था, आप लोगों ने वहाँ जाकर के कोई बातचीत? मैम हमारे ठेकेदार वही तो ले रहे हैं मैम, उनसे ही तो सुनवाई की, तभी तो रातों रात हमारा ट्रांसफर कर दिया। अब उनके पास गए तो उन्होंने ट्रांसफर ही कर दिया। जी हमारा ट्रांसफर कर दिया, रातों रात ही ट्रांसफर की जाए। कर्मचारी पहुंच ही नहीं पाएगा। 7 बजे की ड्यूटी है, क्या नाम से मेरे ट्रांसफर किया 54 आदमी, हम 54 आदमियों को ट्रांसफर किया है। एक साथ सबका कर दिया? साथ सबका एक रात के अंदर ट्रांसफर दिया है। मैं पुष्पनगर में देखा भी नहीं, मैं इससे आगे कहाँ जाऊँ? मैं ड्यूटी दोनों जनों को निकाल दिया। मैं नमस्ते, मेरा नाम सुनीता है। मैं 3 साल हो गए यहाँ ड्यूटी करते करते। मेरे घर में आज आटा भी नहीं है। इन लोगों ने इतना परेशान कर दिया है, टेंशन के बारे रोटी नहीं खा रहे हम। इन लोगों ने हमारी पंचिंग बंद कर दी है और ड्यूटी से निकाल दिया है। इतनी दूर भेज दिया जो रास्ता हमने कभी देखा ही नहीं है।
मैम एक तो ये हमारी सैलरी नहीं बढ़ाते, सैलरी हमको टाइम से भी नहीं देते, खाते में डालते हैं ज्यादा। 8 घंटे की ड्यूटी होती है, रात की 12 घंटे की है। हाँ, 8 घंटे के पैसे भी नहीं देते। हम लोग 12 घंटे ड्यूटी, ओवर टाइम वगैरह कुछ ओवर टाइम के भी ये लोग हमें पैसे नहीं देते हैं। नहीं देते हैं। पैसे नहीं। जबरदस्ती डबल ड्यूटी करवाते हैं, लेकिन कोई पैसा नहीं मिलता डबल ड्यूटी का हमें। और कहते हैं कि अगले महीने डाल देंगे, अगले महीने डाल देंगे। मैम मेरी इस महीने 8,000 पिछले महीने मेरी 8,000 सैलरी आई, 28 दिन की ड्यूटी के पैसे के। फंड नहीं देते तो काट के डालते हैं, सैलरी काट के अगर हमने रिफंड नहीं दिया तो काट के डालेंगे। धमकी भी देते हैं ये लोग, बार बार की ड्यूटी से हम भगा देंगे तुम्हें, तुम पैसे नहीं दोगे तो हम ड्यूटी से भगा देंगे। मेरा पैसा नहीं निकल रहा था तो मेरे को निर्माण बिहार ले गए, निर्माण बिहार ले जाकर मेरे से 50,000 रुपये निकलवाया इन्होंने। ये देखिए मेरी सैलरी आई है पिछले महीने की 8,563 रुपए, 28 दिन के पैसे डाले इन्होंने मेरे को पिछले महीने। 28 दिन के पैसे हैं मैम ये मेरे। मैं अपने बच्चों को कैसे चलाऊंगी इसमें? मैं अपना हक नहीं मांगू इनसे, हक मांगा तो इन्होंने हमें गेट से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। हम बहुत दुखी है मैम, काम करते हैं पेशेंटों के साथ। दोनों क्या नाम से काम करने वाले हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, दोनों को निकाल दिया तो बच्चों को कौन खिलाएगा, कौन रेंट देगा, ये बताओ मैडम। और पैसे सारे निकलवा लिए इन्होंने। देखिए कि ये ईएसआई अस्पताल में काम करने वाले सभी सफाई कर्मचारी हैं, जिनका ये कहना है कि इनसे साइन लिए जाते हैं 19,000 20,000 रुपए की पर्ची पर, और इनको जो पैसे दिए जाते हैं वो 9-10 हज़ार रुपए 8,000 रुपए दिए जाते हैं। कोई ओवर टाइम नहीं हो, कोई ओवर टाइम इनको नहीं मिलता है, कोई डबल ड्यूटी का पैसा नहीं मिलता है। दिन में अगर ड्यूटी करते हैं तो 8 घंटे ही करते हैं, अगर दिन के दोपहर के समय अगर इनकी ड्यूटी शुरू होती है तो 12 घंटे की इनकी ड्यूटी कराई जाती है, देर रात छोड़ते हैं, और उसके बावजूद भी इनको उसका कोई भी एक्स्ट्रा ना तो पैसा मिलता है, ना इनकी कोई सुनवाई होती है। और इतने सालों से काम कर रहे हैं, इनकी सैलरी में ना तो अभी तक कोई बढ़ोतरी हुई है। जब ये इस चीज़ का विरोध करते हैं तो इनको यहाँ से निकालने की धमकी दी जाती है, नौकरी से हटाने की धमकी दी जाती है। और जब इन सब ने एक साथ मिलकर विरोध किया, अपने जिनका टेंडर था उनसे बातचीत की, तो इन सब का एक साथ ट्रांसफर कर दिया गया और अब सभी यहाँ पर धरने पर है। इनकी आंखों में आंसू आप देख ही सकते हैं, कितने परेशान है, घर में छोटे बच्चे हैं, परेशान है। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, जो सफाई कर रहे हैं उनकी हालत पहले से ही ज्यादा बदतर होगी, तभी जाकर के वो सफाई का काम कर रहे हैं। और ऐसे में अगर वो काम भी अगर इनसे छीन लिया जाएगा तो आखिर ये खाएंगे क्या? लोग परेशान है, दुखी है, कोशिश कर रहे हैं कि इनको न्याय मिले। अदालत का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई हुई नहीं है। हम भी यही चाहते हैं कि प्रशासन इनकी ओर ध्यान दे, अस्पताल प्रशासन भी इनकी ओर ध्यान दे, और ताकि इनको न्याय मिले। क्योंकि इन्होंने उस वक्त भी अब पूरी ईमानदारी से ड्यूटी की जब लोग कोरोना से बचकर अपने घरों में छिपकर बैठे हुए थे ताकि उनको कोविड ना हो जाए, अपनी जान बचाने की कोशिश करते थे। ऐसी स्थिति में भी इन्होंने लगातार ड्यूटी दी है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके, साफ सफाई रहे, लोगों में संक्रमण ना फैले। अब इनको न्याय की जरूरत है, ये न्याय की मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि प्रशासन इनकी ओर ध्यान दे और इनको न्याय दिलाए, इनकी सैलरी में बढ़ोतरी हो, और जो इनका टेंडर लेकर बैठे हैं वो भी इनकी ओर ध्यान दे। अगर 19,000 रुपए, 18,000 रुपए या 15,000 रुपए जो भी अमाउंट इनके लिए आता है वो इनको मिले। वहाँ पर क्या हो रहा है आप खुद ही देखिए कि इनके मुंह से आपने सुना कि इनसे साइन करवाया जाता है। अगर इनके अकाउंट में 15-20 हज़ार रुपए आते हैं तो इनसे कैश निकलवाया जाता है। 10,000 रुपए इनके हाथ में होते हैं, बाकी सारे पैसे जिन्होंने टेंडर ले रखा है वो वापस ले लेते हैं। तो ये आखिर कहाँ का इंसाफ है? ये कैसा तरीका है? अगर इनके नाम पर पैसे आ रहे तो नहीं ही दिया जाए। खैर हम देखते हैं इस मामले में क्या होता है, आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरामैन सिराज के साथ मैं नमिता चौहान, NCR समाचार दिल्ली। 3-3 4-4